मैनाक से आगे बढ़े तो सिंगिका आ गई। सिंगिका जो है ईर्ष्या की निशानी है। आज हम इस पे सुंदरकांड में संशोधन कर रहे हैं, हमको सीख रहे हैं सुंदरकांड से। वो क्या करती है सिंगिका कि जो आसमान में पक्षी उड़ रहा होता है उसकी परछाई पकड़ती है तो वो पक्षी नीचे गिरता है। अब सर प्रश्न ये उठ रहा है कि वो अपने बराबर वालों को नहीं खा रही है, जो जल में जलचर है उनको नहीं खा रही है, जो उससे ऊपर उड़ रहे हैं उनको खा रही है। इट इज नोन एज ईर्ष्या। हमेशा आप ईर्ष्या उससे करेंगे जो आपसे ऊपर जाएगा। सिंगिका राहु की माता है, राहु की माता है। राहु इतना बदमाश आदमी था, जब अमृत मंथन होने लगा, वो अमृत बटने लगा, तो वो चाहता तो भगवान से कह देता कि मुझे भी अमृत चाहिए, लेकिन उसको लगा मेरी बिरादरी वालों को भी अमृत मिल जाएगा अगर उधर बैठ जाएंगे, तो वो देवताओं के बीच में आके बैठ गया। तो ईर्ष्या में जो मत्सर का भाव है वो ये होता है कि सिर्फ हमारे लिए करे, हमारी बिरादरी के लिए भी ना करे। एक जने मंदिर में पूजा करते थे और कहते थे सबके ऊपर कृपा करो, शुरुआत हम ही से करो, वो हमेशा ये कहते। तो जो ईर्ष्या है वो क्या करती है कि वो जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाने लगोगे तो वो आपको ईर्ष्या, और ईर्ष्या क्या है, जो छाया होती है आदमी की, वो दुर्बलता की निशानी है। तो वो हमेशा आपकी दुर्बल चीजों को पकड़ के गिराने का प्रयास करेगा। सिंगिका यही करती है कि आप ऊपर उड़ रहे हैं, वो आपकी छाया पकड़ेगी। आप जैसे काफी अच्छी जगह पोजीशन पे जा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे बन रहे हैं, आप अच्छे बन रहे हैं, तो वो ये देखेंगे कि इनकी दुर्बलता कौन है, और फिर कहेंगे नहीं इनके यहाँ जो बहू आई है वो लड़ती है, आपको मालूम नहीं, फलाना ये करती है, वो गिराने का प्रयास करेंगे। दूसरी आई सिंगिका। तीसरी आई सुरसा। इसी में सुरसा क्या कह रही है कि मैं देवताओं द्वारा भेजी गई हूं, और वो कह रही मैं खाऊंगी। तो हनुमान जी उससे कह रहे हैं कि मैं जाके अपना रामचंद्र जी का काम निपटा लूं, उसके बाद मैं लौट के आऊंगा, तुम्हारे पेट में अपने आप मुंह में चला जाऊंगा। तो सुरसा करे नहीं, हम तो तुम्हें पहले खाएंगे। तो सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, तो हनुमान जी को लगा कि ये खा ना पाए, तो हनुमान जी ने और मुंह बढ़ाया, फिर उसने मुंह और बढ़ाया, सुरसा ने और मुंह बढ़ाया। तो हनुमान जी को लगा कि अगर हम ये प्रतिस्पर्धा इससे करते रहे, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि समय कम है, सब टोक रहे हैं, तो इसको एलोबरेट आप लोग मन ही मन करिएगा। तो हनुमान जी को लगा कि अगर इससे मैं प्रतिस्पर्धा करूंगा तो जिस शांति की मैं तलाश में जा रहा हूं, जिस भक्ति को पाने में जा रहा हूं, मेरा समय नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अति लघु रूप बना लिया। लघु होता है एक, अति लघु रूप होता है 0। तो जीवन में कभी भी जब आपको ये लगे कि कोई आदमी आपसे कंपटीशन कर रहा है और आपका लक्ष्य दूसरा है, तो हमेशा आप अति लघु रूप बना लीजिए। और जब आप अति लघु रूप बना लेंगे, तो वो आपको उसका अहंकार शांत हो जाएगा और आप अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। नहीं तो हम कंपटीशन ही करते रहेंगे तो लक्ष्य तो कोई किनारे रह जाएगा और हम उसी में उलझ के रह जाएंगे। तो हमारे जीवन में भी यही है कि हमें अपना काम करना, हमारा उद्देश्य दूसरा है, तो ठीक है ये अपना बड़ा बना रहे तो बड़ा बना रहे। और आखिरी में लंकनी आ गई। लंकनी कह रही है कि इन्होंने मत्स्य समान रूप रखा, लंकनी कह रही है कि मैं तो चोरों को खाती हूँ। तो वो लंकनी से कह रहा है कि तुम जिसकी गुलाम हो, जिसकी रखवाली करती हो, वो खुद ही चुरा के ले आया है। तो आपके जीवन में कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, वो तुम्हें चोर ठहराएंगे जबकि वो उसी के इशारे पे काम कर रहे हैं जो बहुत बड़ा चोर है। तो ठीक, अच्छी बात लगी, हाँ ठीक है ना। वक्ता को भी अच्छा लगता है जब कोई आदमी सर हिलाता है। हम लोग स्कूल में मास्टर की बात सुनते नहीं थे, सर हिलाते रहे। तो ये तो सुंदरकांड का छोटा सा रूप है। तो अब समय ज्यादा हो रहा है और ये महादेव के अवतार हैं, और जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया
और महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब गोविंद जो है बाहर निकले तो उत्तंड ऋषि उनको मिले और उन्होंने कहा कि गोविंद, दोनों परिवार नष्ट हो गए और तुम उसमें शामिल थे, तो क्या तुम इसको रोक नहीं सकते थे? तो गोविंद ने कहा कि मैं 5 गांव में भी समझौता करने को तैयार था, लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी देने से मना कर दिया। तो गोविंद ने कहा कि नियति, देश, काल, ये कभी भी किसी भी आदमी के अंदर ताकत नहीं है कि वो बदल दे। नियत यही चाहती थी। ठीक यही समस्या आ गई हिमालय के सामने और हिमालय ने कहा कि मेरी पुत्री जो है पार्वती, वो 4700 वर्ष के लिए तपस्या करने चली गई है और विष्णु भगवान से मैं शादी कर सकता हूं, मैं और अन्य देवताओं से भी उनकी शादी कर सकता हूं, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। तो नारद जी ने कहा कि ये तो नियत का खेल है, ये काल का ऐसा समय कोई बदल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कोई इसका विकल्प है? जैसे हम लोग के पास विकल्प होता है मन को शांति करने के लिए। बच्चे के नजर लग गई, मिर्चा जला दिया, नींबू लटका दिया नई कार में, ये विकल्प है कि हम तोड़ लेते हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि सर बैठिए, रोज खत्म शुरू करने वाले सर, अच्छा बस, तो उन्होंने कहा इसका कोई विकल्प है? इन्होंने कहा इसका कोई विकल्प है कि वो हमारी पार्वती मान जाए या काल कट जाए या प्रारब्ध कट जाए? क्योंकि हनुमान जी की कथा करने जा रहे हैं और हनुमान जी महादेव का रूप है, इस वजह से लाइन बता रहा है, उनको खुश भी करना है आज। तब उन्होंने कहा नारद जी ने, जो जप करे कुमारी तुम्हारी, जो जप करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मेट सके त्रिपुरारी, भावहि मेट सके त्रिपुरारी। बोल महादेव की जय। हर हर महादेव। तो अब